सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हैमर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में काफ़ी टूल्स को कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप अगर आईटीआई कर रहे हैं और फिटर से आईटीआई कर रहे हैं यानी फिटर ट्रेड है आपकी, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। इससे पहले मैंने वीडियोस आपकी बहुत टाइप की बना रखी है, जो कि आपको आईटीआई में किस तरीके से रहना है, क्या करना है, आपके सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए भी मैंने काफ़ी बताई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने जो टॉपिक है उसके बारे में, जो कि है हैमर। हमारे घरों में हैमर रहते हैं, उन हैमर के बारे में आपको जानकारी दूंगा और काफ़ी कुछ बताऊंगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मली वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर आप आईटीआई भी नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। आज के लिए हैमर में कितने तरह के हैमर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी एक टूल है, मान लीजिए फ़ोन है या आपका कोई भी मशीन है, तो आप सबसे पहले जब आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानेंगे, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, अभी आपको नहीं पता है, सोच लीजिए कि अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन रहेगा कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि यह टूल है क्या, जो हैमर है, हैमर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैमर क्या है। हैमर एक चोट लगाने वाला औजार है। जैसे कि आप कोई कील ठोकते हैं या कुछ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, कील के ऊपर चोट ही तो लगा रहे हैं। तो हैमर का काम यही होता है। हैमर को क्या कहते हैं, हैमर क्या है। सबसे पहली बात आती है कि हैमर क्या है। हैमर एक चोट लगाने वाला औजार है। क्या है हैमर? हैमर एक चोट लगाने वाला औजार है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हैमर क्या है? हैमर एक चोट लगाने वाला औजार है। अब बात करते हैं हैमर के मटेरियल की। तो हैमर का मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले वो बात करते हैं। देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। आंसर नंबर 2 क्या है, हैमर का मटेरियल क्या होता है। हैमर आपके अलग अलग मटेरियल के होते हैं। हैमर आपके सॉफ्ट मटेरियल के भी होते हैं, हार्ड मटेरियल के भी होते हैं। तो जो वो आपके डिपेंड करता है आप कौन सी शॉप में यूज कर रहे हैं। देखिए, जो आपके फिटर थ्योरी में है, जो कि हमारे जो कि जब मैंने भी आईटीआई में पढ़ा था, तो हमारा जो आता है वो आता है आपका जो आपके वर्कशॉप में है उसका अलग मटेरियल होता है। जो आपके हर काम के लिए मतलब अलग मटेरियल का यूज होता है। तो जो आपका फिटिंग शॉप में होता है, फिटिंग शॉप में और आपका मशीन शॉप में, मैं मशीन का ऐसे लिख देता हूँ, बोर्ड पर जगह थोड़ी कम है। मशीन शॉप में जो यूज होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, वो आपके बने होते हैं कास्ट स्टील, ठीक है, जो आपके यूज होते हैं कास्ट स्टील और ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज जो आपके शीट मेटल में यूज होते हैं, शीट मेटल वर्क में यूज होते हैं, वो होते हैं आपके सॉफ्ट मेटल के, जैसे कि हार्डवुड, वुड, रबर। ठीक है, हार्डवुड हो गया, रबर हो गया, आपका प्लास्टिक और लेड। ठीक है, एक्सेट्रा। आपके जो हैमर का मटेरियल है वो क्या है, फिटिंग शॉप में और मशीन शॉप में आपके जो यूज होते हैं वो है आपका कास्ट स्टील और आपका ड्रॉप फोर्स्ड कार्बन स्टील।
ठीक है। और जो शीट मेटल के वर्क में यूज होते हैं वो आपके सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं, जैसे कि हार्डवुड, रबर, प्लास्टिक, लेड। इतने आपको याद रखना है। और अब हम बात करेंगे हमारे हैमर के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हैमर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं हैमर के प्रकार के बारे में। आंसर नंबर है ये थर्ड। फर्स्ट हमने वहां कर लिया, सेकंड हमने यहाँ कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड, हैमर के प्रकार के बारे में। तो हैमर कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले ये बात करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है वीडियो। हैमर के प्रकार अब हम बात करते हैं। तो हैमर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हैमर? 4 प्रकार के। तो जिसमें सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए जो सबसे पहले आता है आपका, वो होता है आपका हैंड हैमर। फिर आपका आता है आपका हैंड हैमर हो गया स्लेज हैमर। ठीक है, SLEDG स्लेज हैमर। फिर आपका हो गया है सॉफ्ट हैमर। फिर आपका आता है पावर हैमर। ठीक है, हैंड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, पावर हैमर। अब बात करते हैं जो आपका ये है ना हैंड हैमर। ये हैंड हैमर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका? बॉल पेन, स्ट्रेट पेन, फिर आता है आपका क्रॉस पेन। ठीक है, अब ये प्रकार के बारे में आप देख लीजिए। हैमर हमारे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? हैंड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, पावर हैमर। जिसमें हैंड हैमर के भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से आपके? बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं? 3। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस के और फिर बाद में हम बात करेंगे इनके पार्ट्स के। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसको इरेज करते हैं और पढ़ते हैं आगे। अब हमारा आंसर नंबर 4। देखिए आंसर नंबर 4 क्या है हमारा कि हैमर क्यों यूज किया जाता है। देखिए इन सबके हैमरों के अलग अलग यूज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मली, जैसे कि हैमर हमने बोला कि हैमर क्या होता है, तो हैमर एक चोट लगाने वाला औजार है। तो ऐसे ही जब नॉर्मल यूज की बात आती है तो हैमर के आप जो ऑपरेशन है उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, आप उससे क्या करेंगे? हैमर किस काम में आता है? हैमर चोट लगाने वाला औजार तो है ही, लेकिन उसके द्वारा जो आपके ऑपरेशन किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं? फोर्जिंग, चीपिंग, बेंडिंग
इत्यादि ऑपरेशन किए जाते हैं। अब हम इन ऑपरेशंस को समझ लेते हैं। देखिए जो फोर्जिंग है, फोर्जिंग का जो कार्य है वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लोहार क्या करता है, दो लोहे के टुकड़ों को गर्म करता है और गर्म करने के बाद जब वो हाईयर टेम्परेचर पर जब चले जाते हैं उन दोनों को आपस में टच करके उस पर हथौड़े की चोट मार मार के उन दोनों को जोड़ देता है। तो उसी जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं हम फोर्जिंग। अब बात करते हैं हमारा सेकंड ऑपरेशन, चिपिंग। चिपिंग क्या होता है कि आपकी जो चीजल होती है, चीजल मतलब छेनी, आगे हम पढ़ेंगे चीजल के बारे में। तो क्या होता है कि उसके द्वारा, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर वेल्डिंग करी, तो वेल्डिंग करने के बाद आपने देखा होगा कि उसके जो उभरे हुए कण हैं वो निकल जाते हैं। तो उसको छेनी की सहायता से, हथौड़े की सहायता से जब हम उसको हटाते हैं तो उसकी जो द्वारा फिनिशिंग की जाती है, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा भाग हमने हटाया तो उसको हम बोलते हैं चिपिंग। दूसरा आता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, जैसे आप किसी भी धातु की चादर है उसको जैसे आपको कोई शेप देना है तो उसको शेप देने के लिए भी आपका जो है हैमर के द्वारा हम उसको बेंड करते हैं, उसको पीट पीट के मोड़ देते हैं। तो वो भी आपका इसी ऑपरेशन में आता है, बेंडिंग ऑपरेशन में। ठीक है, फोर्जिंग, चिपिंग, बेंडिंग आपको मैंने बता दिया है क्या होता है। ये ऑपरेशन आपके इसके द्वारा, हैमर के द्वारा किए जाते हैं। चिपिंग तो चीजल और हैमर की सहायता से ही किया जाएगा। बेंडिंग इत्यादि आप बॉल पिन हैमर की सहायता से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हैंड हैमर की हम बात कर रहे थे, तो हैंड हैमर में सबसे पहले आपका जो आता है वो है आपका ये बॉल पिन हैमर। मैंने जिसका अभी नाम लिखा था बॉल पिन। हैंड हैमर के अंतर्गत तीन हैमर थे, बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन। तो बॉल पिन हैमर कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर इसकी बॉल जैसी आकृति बनी होती है। ठीक है, क्रॉस पिन में क्या होता है कि ये क्रॉस में इसकी पिन बनी होती है, पिन या पेन आपको कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा। स्ट्रेट पिन में आपको ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और स्लेज हैमर क्या होता है, ये आपका ये होता है। ठीक है, ये आपका स्लेज हैमर ऐसा होता है, दोनों तरफ फ्लैट होता है। अब हम बात करते हैं पिन के यूजेस के बारे में। ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो हमने चार पढ़े थे हैमर के बारे में, चार हैमर थे। अब हम उनको पूरा मतलब क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। तो पहला हैमर जो हमने पढ़ा था वो था हमारा हैंड हैमर। हैंड हैमर, ठीक है। हैंड हैमर में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जो हैंड हैमर है, हैंड हैमर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हाथ के द्वारा हैमर यूज किए जाते हैं वो आपके हैंड हैमर में आते हैं। देखिए जो हम बात करते हैं हमारे हैंड हैमर की, तो हैंड हैमर में सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हैंड हैमर जो आपके यूज किए जाएंगे वो कहाँ यूज किए जाते हैं, आपके मशीन शॉप में और फिटिंग शॉप। ठीक है, मशीन शॉप, फिटिंग शॉप। इसमें क्या होता है, जो इसके पहले मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ इसके। देखिए ये जो इसका, ये जो है इसका, इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं पील या पेन। आपको ये दोनों चीज लिखी हुई कहीं ना कहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं बीच वाले हिस्से को वेज। ठीक है, और ये जो ये पूरा होल है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे आप आई होल। इसके बीच में जो चीज है उसको बोलेंगे वेज और इसको बोलेंगे आई होल। ठीक हो गया, ये आपका रहेगा, इसको बोलते हैं हम फेस हो गया, पिन हो गया, वेज हो गया, आई होल हो गया, और इसको बोलते हैं पोस्ट।
ठीक है। इसके ऊपर ही आपका जो भी इसके ऊपर लिखा जाएगा, जो इसका वजन होता है वो इसी के ऊपर लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है तो इस पोस्ट के ऊपर ही लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं जो पिन और पेन है। कहीं 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 आपको लिखा मिलेगा पिन, कहीं कहीं लिखा मिलेगा पेन। वेज मतलब होता है पच्चड़, ताकि हैंडल निकले ना वो इसलिए लगाई जाती है। आई होल जिसके अंदर पच्चड़ को लगाया जाता है, ठीक है। और फेस आपका ये फ्लैट ही रहता है। पोस्ट का जो भाग है उसको नर्म रखा जाता है, ताकि इसके ऊपर जो कि जब हम हैमर से चोट लगाएं तो ये पूरा मतलब ब्रिटल ना हो, टूटे ना, थोड़ा सा इसको मुलायम ही रखा जाता है। पोस्ट को नॉर्मली रखा जाता है, जिसके ऊपर हमारे जो भी इसका जो वेट है वो लिखा रहता है, वेट, ठीक है। जो वेट है इसका वो लिखा रहता है। हम बात करते हैं हमारे हैंड हैमर की। तो हैंड हैमर में क्या होता है कि जो इसका फेस है और पिन है, फेस और पिन, उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ठीक है। और जो इसका बीच का भाग है, बीच का भाग मुलायम, मुलायम यानी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। और इसी भाग में आपका जो एक होल बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं आई होल, आई होल, जिसमें वेज लगी होती है, ताकि हैमर यूज करते समय निकले ना, नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो हैमर आते हैं उनके बारे में, जो कि 3 हैमर मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? क्रॉस पिन, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। और एक चीज और, ये जो हैमर है ना, ये आपके 125 ग्राम से 1.50 किलोग्राम तक मिलते हैं। ये भार के, अपने भार के वजन से ही, मतलब अपना जो वजन है हैमर का, उसी के ही द्वारा आप दुकान से खरीद सकते हैं। मतलब ये भार के हिसाब से ही मिलते हैं, इनकी कोई लंबाई का कोई वो नहीं होता है। स्लेज हैमर में होता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इनके बारे में जो आपको बातें याद रखनी है, वो इनके यूजेस के बारे में ही बात याद रखनी है आपको। देखिए जो बॉल पिन हैमर है, इसका यूज, देखिए ये बॉल पिन हैमर है, इसका यूज जो किया जाएगा वो किया जाएगा आपका रिवेटिंग के लिए, रिवेटिंग और चीपिंग और बैंडिंग, ठीक है। इसका यूज इसलिए किया जाएगा। और जो आपका जो ITI में यूज होता है, जो जिससे आप मार्किंग वगैरह करते हैं, उस समय जो हैमर यूज होता है आपका, मतलब जो पंच के लिए यूज होता है, वो आपका कितने ग्राम का होता है? वो आपका 250 ग्राम का होता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। और जो यूज होता है वो बॉल पिन हैमर ही यूज होता है 250 ग्राम में। अब बात करते हैं हमारा स्ट्रेट पिन हैमर की। तो स्ट्रेट पिन, इससे आपको क्या याद रखना है कि इसका जो पिन होती है वो इसकी सीध में होती है, ठीक है। स्ट्रेट पिन की जो
मतलब स्ट्रेट हैमर जो है आपका, हैंड हैमर के अंदर जो स्ट्रेट पिन हैमर आता है, उसकी जो पिन होती है वो हैंडल की सीध में होती है। इसका जो यूज होता है वो होता है सीड जॉब में, नालियां और चैनल बनाने में। ठीक है, नाले और चैनल बनाने में। क्रॉस पिन का क्या होता है कि क्रॉस पिन ये है, ठीक है, इसकी ये क्रॉस पिन है, इसका इसकी जो पिन है वो हैंडल के क्रॉस में होती है। ठीक है, ये जो क्रॉस पिन होता है, क्रॉस पिन का जो यूज होता है वो भी आपका ये सेम होता है, नालियां और चैनल के लिए। इसमें एक चीज और आ जाएगी, वो क्या होता है कि जो जॉब होती है, जॉब के अंदरूनी कोने, कोई मान लीजिए स्क्वायर वाली जॉब है तो उसके जो अंदरूनी कोने बनाने में, अंदरूनी कोने बनाने के लिए ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने अगले हैमर की। हैंड हैमर हमारा कंप्लीट हो गया। बॉल पिन हैमर आपका रिवेटिंग, चिपिंग, बेंडिंग के लिए, और जो आपका मार्किंग के साथ, मार्किंग में जो यूज होता है वो आपका 250 ग्राम का बॉल पिन हैमर यूज होता है। स्ट्रेट पिन में क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेट जो इसकी पिन है, पिन या पेन आप जो भी बोलो, दोनों ही सही है, तो वो आपके हैंडल के सीध में होते हैं, और यूज इसलिए होता है जो सीट मेटल में आपका या किसी जॉब में आपका नालियां और चैनल बनाने के लिए। दूसरी चीज आपकी तीसरी आती है क्रॉस पिन हैमर में, नाले और चैनल के साथ साथ आपके जो अंदरूनी कोने होते हैं उनके लिए भी आपका ये यूज होता है, क्रॉस पिन हैमर। अब हम बात करते हैं अपने अगले जो हैमर है उसके बारे में। अगला हैमर हमारा है स्लेज हैमर। अगला हैमर है हमारा स्लेज हैमर। ठीक है, स्लेज हैमर में हमें क्या याद रखना है। देखिए जो स्लेज हैमर है, अब हम जानते हैं उसके बारे में। देखिए जो स्लेज हैमर है वो आपका जो भारी हैमर होते हैं उनमें गिना जाता है। जैसे ज्यादातर काम जो भारी काम होते हैं वो आपके स्लेज हैमर से होते हैं, भारी भरकम काम जो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथी। ब्लैक स्मिथी मतलब जब लोहार के यहाँ जब काम होता है, मतलब जो जैसे लोहा होता है, लोहे के साथ जो दूसरे लोहा जो जोड़ना होता है, तो उसके ऊपर जब वो भारी वाला लोहा जब मारता है तो वो जो भारी वाला जो हैमर जो मारता है, वो जो हैमर होता है वो आपका स्लेज हैमर होता है। ये आपके 2 किलो से 10 किलो तक आते हैं। ठीक है, और इनके वजन के हिसाब से ही इनकी जो लंबाई है वो डिपेंड करती है। लंबाई जो होती है इनकी होती है 600 से 900 mm तक। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, ये भारी कार्य के लिए, भारी कार्य के लिए ब्लैक स्मिथी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ब्लैक स्मिथी में यूज किया जाता है। वजन, वजन पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो वजन इसका होता है 2 kg से 10 kg। इसके हैंडल की लंबाई वजन के हिसाब से कितनी होती है, हैंडल की लेंथ इसकी होती है 600 mm से 900 mm। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे अपने, इससे केवल इतना ही आपको याद रखना है कि स्लेज हैमर
SLED, ठीक है। स्लेज हैमर से आपको कितनी बातें याद रखने की, भारी कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका वजन जो है 2 किलो से 10 किलो तक होता है, ब्लैक स्मिथी में यूज किया जाता है, और आपका लेंथ इसकी 600 से 900 mm तक होती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगला जो हैमर है उसके बारे में, जो कि है हमारा सॉफ्ट हैमर। दूसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा हैमर है आपका सॉफ्ट हैमर। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट हैमर की। तो सॉफ्ट हैमर में आपका जो आते हैं नर्म धातु, ठीक है। इस तरह के हैमर जो होते हैं नर्म होते हैं। तो नर्म धातु कौन कौन सी होगी आपकी, जैसे तांबा, पीतल, और आपका लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, इत्यादि के, या लेड भी लिख लो, लेड इत्यादि के बनाए जाते हैं। यूज, इनका जो यूज है वो कहाँ होगा, जो मशीन शॉप में जो फिनिशिंग पार्ट्स होते हैं, चोट लगाने के लिए, ठीक हो गया। सॉफ्ट हैमर का यूज किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सॉफ्ट हैमर कौन कौन से, सॉफ्ट हैमर का जो यूज है वो आपका फिनिशिंग पार्ट्स पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, जो कि आपके किस किस से बने होते हैं, तांबा, पीतल, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, लेड इत्यादि। एक चीज और मेरे को याद आ रही है, जो रॉ हैमर होते हैं ना, रॉ हैमर एक होता है रॉ हैमर, इनको रॉ हैमर भी बोलते हैं ना सॉफ्ट वालों को। तो जो रॉ हैमर होते हैं, क्या होता है, इनके बीच में जो है स्टील की बॉडी होती है, बॉडी, और साइड में इसमें चमड़ा कुछ लगा होता है, चमड़ा लगा होता है, साइड में चमड़ा होता है, होते हैं। इनका यूज भी आपका इसी के लिए किया जाता है, ठीक है, फिनिशिंग पार्ट्स के लिए। तो और एक चीज और कि जो आपका ये जो लकड़ी वाले हैं, तो लकड़ी वालों को क्या बोलते हैं हम, मैलेट भी कहते हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं से ही मतलब आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में, और आगे जो भविष्य में आप कोई भी मतलब इससे रिलेटेड जैसे देंगे एग्जाम, तो आपको काफी कुछ इसमें से मिल जाएगा। इसलिए अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ कर लें, मतलब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जो मर्जी आप करना चाहें। और अब हम बात करते हैं लास्ट हैमर, जो कि हमारा पावर हैमर। लास्ट हैमर है हमारा पावर हैमर। देखिए अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट हैमर है उसके बारे में, पावर हैमर। देखिए पावर हैमर का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसे एक ऐसी पावर के द्वारा चलाया जाता है जो कि मैनुअली नहीं हो सकती। तो ये आपके यूज किए जाते हैं
बड़ी जॉब के लिए, बड़ी जॉब के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें मोटर व न्यूमेटिक की सहायता व मोटर मतलब बिजली, बिजली की मोटर, ठीक है। मोटर से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिजली और मोटर न्यूमेटिक सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जॉबों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और भारी भारी कामों के लिए। अब आप सोचो ना, कोई चीज है जो कि बिजली की सहायता से या न्यूमेटिक प्रेशर की सहायता से आपका चलाया जा रहा है, तो वो छोटे मोटी चीजों के लिए तो हुआ नहीं, वो एक भारी भरकम चीजों के लिए होता है, जो कि आपका किस में यूज किया जाता है, मास प्रोडक्शन में आपके यूज किया जाता है, मास प्रोडक्शन। ठीक है, बड़ी जॉबों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें मोटर यानी बिजली की मोटर और आपका न्यूमेटिक की सहायता से प्रयोग किया जाता है, मास प्रोडक्शन में उपयोगी। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब ठीक है, मास प्रोडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ज्यादातर आपका जो ड्रॉप फोर्जिंग होती है ना, ड्रॉप फोर्जिंग के लिए ज्यादातर ये यूज किया जाता है। जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो ड्रॉप फोर्जिंग के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो ड्रॉप फोर्जिंग के लिए किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये खत्म होता है। 5वां क्वेश्चन हमारा था हैमर के पार्ट्स, तो भी मैंने बीच में आपको बता दिया था, ये 5 चीज आंसर हो गया। ठीक है, समझा देता हूँ मैं आपको। ये होता है आपका हैंडल, और ये हो गया आपका पिन और पेन, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये दोनों सही है। बाकी जो इसके बीच में जो होल होता है, बीच वाले भाग के बीच में जो होल होगा उसको हम बोलेंगे आई होल, और आई होल के अंदर जो चीज हम फिट करते हैं उसको बोलते हैं वेज, वेज यानी पच्चड़। और इसका यूज क्या होता है पच्चड़ का, कि जब आप मारेंगे हैमर से चोट लगाएंगे तो वो हैमर का ये जो इतना भाग है निकल के बाहर ना गिर जाए, या इससे चोट इत्यादि ना लग जाए जब ये निकले, तो इसलिए इसको फिक्स रखने के लिए आपका ये वेज का यूज किया जाता है। बाकी इसका ये वाला भाग आपका फेस होता है, जो फ्लैट होता है वो फेस हो गया, और जो गोल होगा या क्रॉस में होगा या पिन होगा तो वो आपका उसमें आ गया। ठीक है, अलग अलग आकृति के जो बनेंगे वो फेस और पिन में होते हैं। पोस्ट आपका आता है ये वाला भाग, जो निचला भाग होता है सामने की तरफ से, जिसके ऊपर आपकी जो आपकी वो जो मैन्युफैक्चरिंग वो होती है, क्या नाम है, जितना भी मतलब किलो का होता है उसका वेट जो लिखा रहता है ना, वो इस वाले भाग पर लिखा जा रहता है, और इस वाले भाग को कभी भी हार्ड नहीं किया जाता। ये दो भाग ही हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, बीच वाले भाग को नर्म रखा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आने वाली वीडियो और भी पावरफुल रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।